everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 1st, which is about keeping clean. So आज हम cleanliness यानी कि साफ सफाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें अपनी पर्सनल cleanliness या अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखना चाहिए to stay fit and healthy. Okay? So the very first topic is habits of personal cleanliness. यानी कि पर्सनल खुद को क्लीन रखने के लिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करनी है. Number 1, toilet. We must flush the toilet after using it. After using the toilet, we must wash our hands with soap. सबसे पहले टॉयलेट यानी कि जब भी आप टॉयलेट जाते हो, उसे यूज़ करते हो, उसे यूज़ करने के बाद आपको वहाँ पे फ्लश हमेशा करना चाहिए. एंड टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली सोप के साथ क्या वॉश करना चाहिए. सेकेंड वी कम टू टीथ. अब अपने टीथ को हम कैसे क्लीन रखेंगे? वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे एंड वी मस्ट रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील. कुछ भी आप खाते हो, हर एक चीज़ को खाने के बाद आपको अपने माउथ को रिंस करना है. एंड एक दिन के अंदर ट्वाइस अ डे मीन्स व्हाट, एक दिन में 2 बार आपको अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो सबसे पहले आप अपने टीथ को ब्रश करेंगे. एंड देन जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, रात में सोने से जस्ट पहले आपको क्या अपने टीथ को ब्रश करके ही सोना चाहिए. देन डेली बाथ. वी मस्ट बेथ डेली विथ क्लीन वाटर एंड सोप. यानी कि डेली हमें बेथ यानी कि नहाना चाहिए. क्या? साफ पानी से, सोप से अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन करना है. वाइप योरसेल्फ ड्राई विद अ क्लीन टॉवल. नहाने के बाद एक क्लीन टॉवल के थ्रू आप अपने बॉडी को अच्छे से वाइप करेंगे. ओके. देन आईज एंड ईयर्स. सी, वॉश योर फेस एंड आईज विद कोल्ड वाटर. In case something enters in your eye, do not rub it, just wash with plenty of water. Clean your ears with earbuds or a damp towel. So आपको अपने फेस को, आइज को हमेशा ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए. एंड इन केस कभी कोई चीज़ आपके आंखों के अंदर चली जाती है तो आप उसे रब नहीं करोगे, उसके लिए आप खूब सारा पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करोगे उस चीज़ को अपने आंख से बाहर निकालने के लिए. एंड अपने ईयर्स को क्लीन आपको हमेशा एक ईयरबड या किसी डैम्प टॉवल के थ्रू करना चाहिए. नेक्स्ट इज नोज. नोज को क्लीन करने के लिए आपको क्लीन हैंडकरचीफ यानी कि साफ हैंडकी का यूज़ करना है अपनी नोज को क्लीन करने के लिए. वी मस्ट यूज अ हैंडकरचीफ टू कवर अ नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. अगर आप स्नीजिंग यानी कि आपको जुकाम है, कफिंग यानी कि आपको खांसी हो रही है, तो स्नीज एंड कफ करते वक्त आपको हमेशा एक हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए अपने नोज एंड माउथ को प्रॉपरली कवर करके. ओके. नेक्स्ट इज नेल्स. डर्ट गैदर्स इन द नेल्स, सो वी मस्ट कट द नेल्स एवरी वीक. वी मस्ट नेवर बाइट आवर नेल्स. अब नेल्स को आपको क्या, क्योंकि हमें पता है अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स रखते हैं तो उसमें जो डर्ट या डस्ट है वो सारी इकट्ठा होने लगती है. सो इसीलिए आपको अपने नेल्स को एवरी वीक, हर वीक काटना चाहिए. ओके. कभी भी अपने नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए बाय योर टीथ. देन हेयर. वी मस्ट वॉश आवर हेयर विद अ गुड सोप और शैम्पू. अपने हेयर्स को आपको क्या वॉश करना चाहिए एक अच्छे सोप या शैम्पू के थ्रू. ऑयल योर हेयर रेगुलरली आपको अपने हेयर की ऑयलिंग करनी चाहिए, बिकॉज ऑयलिंग से हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी बनते हैं. एक क्लीन कॉम्ब का भी आप यूज़ कर सकते हो अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए. ओके. नाउ क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स. अब सराउंडिंग्स में क्या क्या क्लीनलीनेस यानी कि अपने आसपास की जगह पे हम कैसे साफ सफाई रखेंगे. नंबर 1, इन द स्कूल. हम स्कूल जाते हैं, सो वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. वी मस्ट नेवर थ्रो बिट्स ऑफ पेपर एंड अदर रबिश हियर एंड देयर. वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर डेस्क एंड बेंचेस क्लीन. सो स्टूडेंट्स, हमें अपने सराउंडिंग्स यानी कि आसपास की जगह को क्लीन रखना चाहिए. कभी भी कोई पेपर के बिट्स हैं, टुकड़े हैं या कोई भी गलत चीज़ या कोई रबिश चीज़ है, आपको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. हमेशा जो भी वेस्ट है आप उसको एक जगह इकट्ठा करोगे एंड यू विल थ्रो इट इन द डस्टबिन ओनली. ठीक है. चलो, अपने डेस्क एंड बेंचेस जो हैं स्कूल में उनको आपको हमेशा क्लीन रखना है. इन द हाउस. अब घर में हमें क्या, वी मस्ट डस्ट द फर्नीचर. जो आपका फर्नीचर है घर के अंदर उसकी डस्टिंग करनी चाहिए. वी मस्ट थ्रो ऑल रबिश इन द डस्टबिन. घर में जितना भी रबिश है, ठीक है, वो सारा आप कहाँ डस्टबिन के अंदर थ्रो करोगे. वी मस्ट कीप आवर वॉश बेसिन्स क्लीन. घर में जो वॉश बेसिन्स होते हैं उन्हें क्लीन रखना चाहिए. देन क्लोथ्स. वी मस्ट वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. चेंज योर क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बेड. हमेशा क्लीन यानी कि साफ एंड वेल आयरन, अच्छे से आयरनिंग हुए हुए कपड़े ही आपको पहनने चाहिए. एंड बिफोर गोइंग टू बेड यानी कि रात में सोने से पहले आपको अपने क्लोथ्स यानी कि कपड़े चेंज करके ही सोना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गुड हैबिट्स. सी, गुड हैबिट्स कीप अस क्लीन, हेल्दी एंड फिट. अब कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें फॉलो करना है, बिकॉज उससे हम क्लीन, हेल्दी एंड फिट रहते हैं. नाउ व्हाट आर दोज गुड हैबिट्स? नंबर 1, कीप योर क्लासरूम क्लीन. आपको अपने क्लासरूम को हमेशा साफ रखना है. टर्न ऑफ द वाटर टैप आफ्टर यूज. वाटर टैप जो होता है उसको यूज़ करने के बाद आप उसे अच्छे से बंद कर देंगे. नेवर पिक योर नोज. आपको नोज में कभी भी ऐसे पिकिंग नहीं करनी है. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स और ऑन द फ्लोर. जो वॉल्स यानी कि दीवार होती है या फ्लोर होता है वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें नहीं लिखेंगे. वी शुड ऑलवेज यूज अ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट मटीरियल. एंड वेस्ट मटीरियल को थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का यूज़ किया जाएगा.
एंड डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस. इस तरीके से आपको पब्लिक प्लेसेस पे स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए. स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम. जब भी आप किसी रूम से बाहर जा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है, तो आपको वहाँ पे जो लाइट्स या फैन वगैरह सब स्विच ऑफ कर देना चाहिए. कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग. ये हमने अभी भी डिस्कस किया था. स्नीजिंग और कफिंग के दौरान आप एक क्लीन हैंडकरचीफ के थ्रू अपने नोज एंड माउथ को कवर करेंगे. वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स. एंड फ्लावर्स को हमें प्लग यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए. ओके, चलो. So that's all for the chapter. It's completed and I hope you all must have understood it very clearly. So we'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.